नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जिस तरह के प्रश्न एनटीपीसी में अभी तक पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रेटजी पे हम चर्चा करेंगे। जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका एग्ज़ाम सेकंड फेज में आप कह सकते हैं कि होने वाला है, उनका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, होएंगे तो उनका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्लस ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी में क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ, पहले की जो स्ट्रेटजी की हम बात करें, पहले एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हुआ था तब अलग स्ट्रेटजी हुआ करती थी। अब क्या है कि क्वेश्चन के पैटर्न हमें पता चल गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई युद्ध कर रहे हैं, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, हालांकि शास्त्र तो ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, ज़्यादा क्या लगभग नहीं पढ़े होंगे, टीवी वगैरह में ही देखे होंगे, तो उसमें या चाणक्य का जो नीति है उसमें ये बताया गया है कि आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो, अगर आपका ओपोनेंट अपना पोजीशन चेंज करता है या अपना स्ट्रेटजी चेंज करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। ये नहीं कि पुराने ढर्रे पे मेरा जो स्ट्रेंथ है उसी पे हम वर्क करते रहे, नहीं। आपको ओपोनेंट से लड़ना है, आपको एग्जामिनेशन फाइट करनी है। तो एग्जामिनेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। जिनका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है और जिनका आरआरबी एनटीपीसी का नहीं हुआ है, उनके लिए अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम अगर अभी तक के टोटल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें जो टीसीएस कंडक्ट करा रही है, और वो भी आरआरसी ग्रुप डी भी करवाएगी, तो टोटल कहने का मतलब है जो ये ट्रेंड अभी इस पेपर में आ रहा है कि ये बेसिक चीज़ें पूछ रही है। ये काफ़ी इजी टाइप के जो लूसेंट वगैरह में है या स्पीडी वगैरह में क्वेश्चन जीके के हैं, जीएस के हैं, वहीं से पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन इसमें तकरीबन हर एक सेट में, हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना ट्रेंड है वो लगभग अभी आया हुआ है। जो आपके एग्ज़ाम हुए थे एलपी टेक्नीशियन के या आरआरबी ग्रुप डी के, उसमें थोड़ा सा अलग ट्रेंड बन गया था। एकदम से नए नए क्वेश्चन किधर से पूछे जा रहे हैं, किधर इतना डीप में पूछे जा रहे थे, मतलब कि उसका ट्रेंड पता नहीं चल रहा था, एकदम से नए ट्रेंड से पूछा जा रहा था। लेकिन इस बार जो आपके एनटीपीसी है, आप देखेंगे 2015-14 के जो एनटीपीसी थे उससे भी ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रिपीट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप आरआरसी ग्रुप डी के बंदे हैं तो आप सबसे पहले, हम आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बचे हुए जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आरआरसी ग्रुप डी में, आरआरसी ग्रुप डी की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको जीएस पे ज़्यादा फोकस करनी है, और जीके लगभग कम ही आएंगे, कम ही क्या, ज़्यादा आएंगे ही नहीं जीके। ठीक है, तो जीएस पे आप जो बार बार एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा था वो अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे उपयुक्त ये होगा कि पिछली बार जो आपके ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, कहीं भी आपको किरण के मिल जाएंगे, या पटना वगैरह में बहुत सारे ऐसे प्रकाशन हैं कि जो कि मतलब कि आपको मिल जाएंगे, पटना या इलाहाबाद हो या दिल्ली, कहीं भी मतलब जयपुर वगैरह कहीं भी आप रहते हो, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो जो आरआरबी जो ग्रुप डी है वो क्वेश्चन पूछा था, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। उससे मुझे लग रहा है कि कम से कम तो जो जीएस के क्वेश्चन है वो कम से कम तो 50 या 60% उसी से पूछे जाएंगे लगभग, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और इतना डीप लेवल में वो पूछ लिया था कि उससे मुझे नहीं लग रहा है कि डीप लेवल में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम से क्रीमी, आप कह सकते हैं क्रीम जैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको अक्सर पता ही होता होगा। अगर आप कोई सेट लगाएंगे, अभी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें से अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके जीएस के, तो उसमें आपको तकरीबन 15 तो सबको पता होता है, 5 ही में थोड़ा सा डाउट होता है। ठीक है, तो आपको जीके और जीएस के लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उसको लगाइए। और अगर आप बुक लगाना चाहते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं, तो महेश बनमाल का, महेश का एक आता है बुक जो डिस्क्रिप्शन टाइप का होता है एनसीईआरटी का, उसको बनाइए, वो आपका सॉल्यूशन कर देगा। यानी कि आपका जो
जीके जीएस वाला जो सॉल्यूशन है, या आप कह सकते हैं क्वेरी है, डाउट रहता है कि हम इसको कहाँ से पढ़ें, तो महेश बनवाल और आप उससे पढ़िएगा, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का। और अगर एनसीईआरटी लगा लेते हैं तो बढ़िया बात है। इससे इतना कर लेते हैं ना, प्रीवियस ईयर का इतना भी कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका जीके जीएस अच्छा खासा हो जाएगा। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल का कोई भी शायद एसके झा का एक बुक आती है, या आप कह सकते हैं और भी इस तरह के खान साहब का भी बुक आती है, तो वो सब भी लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस ना करके अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईजी पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से काफ़ी रिपीट कर रहे हैं। इवन कल पूछा गया था, आज भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है वो लगाइएगा, ठीक है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो ये जो बेसिक है हमेशा जिस तरह के बेसिक पूछे जाते हैं इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा है, तो आपको आरआरसी ग्रुप डी में भी उतना वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर प्रीवियस ईयर के मैथ्स और जो रीजनिंग है उसके पैटर्न पे क्वेश्चन लगाते हैं, ये नहीं कि वही क्वेश्चन लगाते हैं, उसके पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न मायने रखता है, क्वेश्चन मायने नहीं रखता है कि आपने प्रीवियस ईयर कर लिया तो हो गया। उसके पैटर्न पे, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया असरसर रीजन के, तो उस पे कम से कम 100-150 क्वेश्चन लगा लिए, कोई भी बुक से लगा लिए, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगा लिए, ठीक है। तो उसके पैटर्न पे अगर आप लगाते हैं तो मुझे लग रहा है कि रीजनिंग और मैथ्स भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये रही आपके आरआरसी ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में हम स्ट्रेटजी की बात करें तो अब आपको प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करनी है। यही बात आपके आरआरबी एनटीपीसी में लागू होती है। आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 90 से 95% लूसेंट और ये आपके जो स्पीडी है उससे पूछे जाते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि इसमें साइंस का कल एक बच्चे बोल रहा था कि सर मेरे जो शिफ्ट है उसमें तो साइंस पूछा ही नहीं गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस का वेटेज कितना लो है अगर हम एनटीपीसी के रिस्पेक्ट में बात करें। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ज़्यादा न्यूमेरिकल के पीछे मत भागिए। बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे आपको कि एकदम से साइंस का इतना हवा क्रिएट कर दिए हैं कि साइंस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि साइंस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में बातें की जा सकती है कि उसमें साइंस के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो उसमें साइंस का वेटेज कई शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा कहीं मुझे तो दिखा ही नहीं, ठीक है। और साइंस में भी अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह से है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और वो भी करंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस का वेटेज इसमें काफ़ी कम है। साइंस आप लूसेंट से भी लगा लेते हैं तो सफिशिएंट होता है। अगर आप एनटीपीसी के रेगुलर मतलब कि तैयारी करने वाले हैं तो आपको तो पता होगा कि स्पीडी कितना मायने रखता है। स्पीडी में प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चन है कि उससे ज़्यादा लगभग पूछा ही नहीं जाता है, उसी में से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अभी का टोटल यही स्ट्रेटजी है। और हाँ, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो जो आरआरसी ग्रुप डी की मैंने बताया उसी तरीके से आपको एनटीपीसी में भी तैयारी करनी है, जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और अपने जो शिफ्ट के एग्जाम है उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से भविष्य में रणनीति आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।